जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। जागरूक भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस, जिसने कि दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बम्बई, मतलब पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ के रख दिया है और पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में चल रहा है। आप सब तक भी पहुंचा ही होगा। आधे से ज़्यादा बंदों को इसकी जानकारी होगी भी, तो सोचा कि मैं भी अपना ओपिनियन आपके पास तक पहुँचाऊँ, क्योंकि जिस हिसाब से कि देखा जा रहा है कि देखिए, आफ्ताब ने जो करा बहुत गलत करा, लेकिन बट उसके गलत करने के बाद भी बहुत से बंदे ऐसे हैं, बहुत से संगठन ऐसे हैं जो उसके पक्ष में आ रहे हैं। बहुत से बंदे कह रहे हैं उसने गुस्से में कर दिया। बहुत से बंदे कह रहे हैं कि 35 टुकड़े कम करे, 40 करने चाहिए थे, 36-38 करने चाहिए थे। बताइए, ऐसी मानसिकता वाले लोग भी हमारे देश में हैं, सोच के हैरानी होती है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि ये मर्डर जो है प्लानिंग से किया गया था या फिर गुस्से में हुआ था। देखिए, मैं इस केस का आईओ नहीं हूँ या फिर कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी राय आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, मैं को अपनी राय आप लोगों तक रखना है और आप भी अपनी राय मेरे से शेयर कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी जो भी राय हो इस केस को लेकर के। ठीक है, चलिए इस बात पर टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज से कुछ एक हफ्ते पहले श्रद्धा नाम की लड़की का मर्डर हुआ था। आफ्ताब के जो नाम का लड़का है, इसने किया था। अब देखिए, कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी जो बंदा मर्डर करता है, चाहे वो किसी इंसान का हो या किसी का भी हो, जब मर्डर करता है ना, उस इंसान को मर्डर करने के बाद तो कम से कम करीबन तो ये मान लीजिए आप 4 से 5 घंटे तो होश दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर एक नॉर्मल बंदा मर्डर करता है, तो प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल बंदा करता है, तो हम आप या फिर अदरवाइज जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो कोई नॉर्मल बंदा करता है ना, तो उसका ऐसी ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दिमाग काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। लेकिन आफ्ताब के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इस बंदे ने बहुत ही चालाकी से श्रद्धा का मर्डर करा। महरौली के एक फ्लैट में, अपार्टमेंट में ले जा करके मर्डर करने के बाद 1 घंटे बाद उसने जोमेटो, स्विगी से जो भी है अपने लिए फ्रूट ऑर्डर करा, मतलब बिरयानी वगैरह, खाना वगैरह जो भी मंगाया, सिर्फ मात्र 1 घंटे बाद। बताइए, किसी इंसान का, कोई इंसान मर्डर करने के बाद 1 घंटे बाद अगर खाना मंगाता है, तो आप क्या सोचते हैं, ये गलती से मर्डर हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये सोची समझी प्लानिंग थी। ठीक है, दूसरी चीज़, आप किसी का मर्डर करते हैं, उसको काटने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए भाई। उसको काटने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जो उस तरीके से उस बंदे ने टुकड़े कर करके कभी कहीं फेंके, थोड़े बहुत कहीं फेंके, थोड़े बहुत कहीं फेंके, इस चीज़ के लिए बहुत बड़े गट्स चाहिए। और ये किसी एक बंदे का काम कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो, ये किसी एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, इसका भी नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, उसमें भी बातें थोड़ी बहुत सच्चाइयाँ उभर कर बाहर आई हैं, निकल कर बाहर आई हैं। तो देखो, मैं उन लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई आप एक बात बताओ, उस बंदे ने मर्डर करा, ठीक है, आप किसी का मर्डर अगर करते हैं ना, अगर आप लोग या फिर जो भी है, आप खुद ही सोचिए, आप नॉर्मल से नॉर्मल अगर आपके घर का कोई सदस्य, या फिर मान के चलिए आपने एक डॉगी पाल रखा है, अगर आपका डॉगी भी मर जाता है ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। करीबन 5-10 घंटे तो आपका माइंड काम नहीं करता, यार ये क्यों मर गया, इतना अच्छा था, हम इसे इतने प्यार करते थे, इतने साल से इसको पाल लेते। लेकिन उस बंदे की हैवानियत देखिए, उसने एक इंसान को काट दिया। और फिर भी कुछ एक बंदे हैं जो उसके पक्ष में आके कह रहे हैं कि ये जी, ये तो गुस्से में हो गया, एक्सीडेंट था, हो गया। बताओ, अरे तुम्हारा तो हो गया, लेकिन जिसने अपनी बच्ची खोई उसका भी तो सोचिए। अब मेरी बात को उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, उसका भी तो सोचिए भाई। और प्लस में इसका दिमाग देखिए कि अपनी, इसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है, इसने एक डॉक्टर जो गर्लफ्रेंड अपनी बना रखी है, जो ये आफ्ताब नाम का लड़का है, इसने अपनी एक गर्लफ्रेंड और बनाई थी, सेकंड। वो डॉक्टर थी, वो वो डॉक्टर थी, साइकोलॉजिस्ट थी, वो मनोचिकित्सक थी। आप समझ सकते हैं, मनोचिकित्सक थी, जो डॉक्टर नहीं थी, जो डॉक्टर थी, इसकी सेकंड गर्लफ्रेंड थी। उसको भी ये फ्लैट पर लेके आता था। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे लड़की को फ्लैट पर, उस डॉक्टर को फ्लैट पर लेकर आया था, उस टाइम भी श्रद्धा के जो कटे हुए पार्ट्स थे, वो फ्लैट पर मौजूद थे। आप समझिए मेरी बात को। उसकी स्मेल को, मतलब इसकी स्मेल ना आए, उसको ख़त्म करने के लिए इसने दुनिया भर के परफ्यूम का इस्तेमाल करा।
यार ये कोई ये काम बंदा नहीं कर सकता। ये बहुत ही प्रोफेशनल किलर है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसने ये सब कुछ कांड कर रहा है। और फिर भी ये बहुत से बंदे कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो गुस्से में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे मेरे भाई, तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है या फिर आप लोग खाना नहीं खाते। साफ साफ इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि अगला बंदा बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसने मर्डर किया है। एक बात बताइए, आप छोटी सी बात बताइए, आप तो आपको मीडिया वाले बता रहे हैं कि वो कॉल सेंटर में काम करता है, ठीक है, मानती हैं आपकी बात, मैं बड़ी करता हूँ कि आप कॉल सेंटर में काम करता है, ठीक है। दिल्ली जैसे शहर में, कॉल सेंटर से उसकी सैलरी कितनी होगी आप बताइए। उसकी सैलरी कितनी होगी? मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000। इससे ऊपर तो नहीं हो सकती कॉल सेंटर में जॉब करने वाले की सैलरी। चलिए सपोज़ करिए 20,000 रुपये उसकी सैलरी है, चलिए 30 मान लीजिए। जो लोग उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है। आप लोग जो उसे कह रहे हैं कि ये सब गुस्से में हो गया या फिर ये हो गया वो हो गया, मेरा उन सबसे एक छोटा सा सवाल है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ये बताइए कि 30,000 रुपये किसी एक बंदे की कॉल सेंटर वाले की सैलरी है, ठीक है। 30,000 में से प्लस में घर का रेंट देना, प्लस में बिजली का बिल देना, उसके खुद के खर्चे भी थे क्योंकि घर पे खाना बनाता नहीं था, बाहर स्विगी से जोमेटो से ऑर्डर करता था अगला बंदा। तो 20,000 में ये सब करना और प्लस में जो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड थी उसको डेट करना, आप समझो मेरी बात को। और महंगे महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल करना, तो ये अपनी सैलरी से तो पॉसिबल है नहीं। किसी भी कीमत पर मैं लिख के दे सकता हूँ, ये आप उसकी जो सैलरी है ना 20-30,000 रुपये, उससे पॉसिबल नहीं है। आप एक मरे से मरा डेनिवर का परफ्यूम लेने भी जाओगे तो वो भी 200 रुपये का है मेरे भाई। मरे से मरा डेनिवर का परफ्यूम भी लेने जाओगे ना आप, स्पार्क हो गया, डेनिवर हो गया, फोग हो गया, वो भी 200-250 रुपये से कम का नहीं है परफ्यूम, ठीक है। और जो याफ्ताब उस लड़की को गिफ्ट करता था, जो परफ्यूम दिया करता था, उसकी कीमत ही मेरे हिसाब से करीबन 4500, 4,000, 3500, 2500 रुपये थी। तो इससे क्या जाहिर होता है आप लोगों को पता है? इससे ही जाहिर होता है कि उसको फंड भी कहीं ना कहीं से इशू हो रहा था। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में यार एक लड़की का मर्डर करके तो अपने घर में रख रहा है, दूसरी लड़की को कमरे पे ला करके डेट कर रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं से फंडिंग तो आती होगी, बताइए। जो लड़की डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, उसको डेट करने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कहीं भी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो एक बार का खर्चा करीबन 2 से 4,000 रुपये आता है। और 20,000 रुपये तेरी सैलरी, प्लस में घर का रेंट, ऑनलाइन तो वो खाना मंगा के करके खाना होता है। तो इसे फंडिंग कहाँ से आ रही है? पुलिस, दिल्ली पुलिस वालों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इसकी फंडिंग की भी जांच कराएं, अगर मेरी कोई ये बात शायद समझ रहा हो। क्योंकि देखिए, मर्डर करा, ठीक है, मर्डर करा, उसने उसको अपने फ्लैट पर रखा, ठीक है। उसके बाद उसको देखो, क्योंकि आज के टाइम में पेट्रोल भी 97, 96 हो रहा है, कहीं ना कहीं बाइक से आता जाता होगा, उसमें भी पैसा ही लगता होगा, फ्री में तो आता जाता नहीं होगा अगला बंदा कहीं भी। हर एक चीज़ में दिल्ली में अगर आप कुछ भी लेने जाओगे ना मेरे भाई, तो वो पैसों की मिलती है। और जो ये जॉब कर रहा था, वो जॉब से इतना पैसा आ जाए, जो ये कारनामे कर रहा था, मर्डर भी करा, पार्ट्स को इधर उधर भी फेंका, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम लाया, हथियार खरीद करके लाया, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या केमिकल का इस्तेमाल करा इस बंदे ने, तो उसके लिए भी पैसा तो लगा होगा कहीं ना कहीं से। तो उसकी फ़ंडिंग की भी जांच होनी चाहिए कि ये फ़ंडिंग कहाँ से आई, किसने इसको दी, और कौन कौन इसके, जो इसके पेरेंट्स अभी तो मना कर रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, और 101% इसके पेरेंट्सों को भी जानकारी पाएगी। क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ ना, बिना फंडिंग के आप, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी उसको आप इतना बड़ा कांड कर रहे हो, तो ये तो समझ से बाहर है। दिल्ली में अगर आप किसी भी लड़की को डेट करते हो, किसी भी लड़की को घुमाते हो, तो करीबन 4 से 5,000 रुपये का खर्चा आराम से आता है, और जिसमें से कि आपकी सैलरी मात्र 20,000 रुपये। अब आप खुद ही सोचिए ना कि इस बंदे को फंडिंग कहाँ से आ रही है, कि इस बंदे को जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, आप खुद ही बताइए। और अभी जैसा कि देखा गया लोहड़ी में, जिस टाइम ये नार्कोटेक्स और पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ आफ्ताब का, तो उसकी वैन पर भी कुछ एक लोगों ने हमला करा, लेकिन बट पुलिस वालों ने उसे बचा लिया। और आजकल वीडियो भी वायरल हो रही हैं कि जो भी साफ साफ का सर काट के लाएगा, हम उसे 50,000 रुपये देंगे, 60,000 रुपये देंगे, 70,000 रुपये देंगे।
बताओ। तो यार इसने बहुत गलत काम करा है, ये पूरे देश को हिला देने वाला काम है ना, इसने बहुत बहुत ज़्यादा गलत काम करा है। लेकिन बट फिर भी कुछ एक लोग मेंटल लोग इसके पक्ष में बचाव में आ रहे हैं। बताओ, उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई कल को तुम्हारे भी घर में माँ बहनें हैं, जो भी इसके पक्ष में बचाव में आ रहे हैं। क्योंकि ऐसी मानसिकता वाले लोग ना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए भी, समाज के लिए तो है ही नहीं, बल्कि ये मान के चलिए किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे भारत देश में ऐसी मानसिकता वाले लोग पनपेंगे ना, तो देश आगे जाने की बात तो छोड़ो, और पीछे पीछे पहुंच जाएगा 50 साल। तो भाई मेरा से इस वीडियो में यही सुझाव था कि एक बार दिल्ली पुलिस वाले इसकी फ़ंडिंग की जांच करें कि कहाँ से इसके पास फंडिंग आ रही है। क्योंकि यार देखिए, हर एक चीज़ के लिए ना दिल्ली में पैसा लगता है। आप कहीं भी आएंगे जाएंगे, एक बात बताइए, इसने टुकड़े फेंके, पार्ट्स वाइज टुकड़े फेंके इसने। किसी स्कूटी का प्रयोग किया होगा, गाड़ी का प्रयोग किया होगा, पैदल गया होगा, ऑटो में, रिक्शा में, कहीं से ना कहीं से तो गया होगा। हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो जंगल है महरौली का, इसके घर के पास था। तो यार डेली के डेली पैदल जाके फेंकता था, कभी किसी बाइक वाइक स्कूटी साइकिल वाइकिल से कहीं से तो गया होगा, या फिर कहीं ऑफिस आने जाने का जो भी है खर्चा हुआ होगा, उस खर्चे की भी जांच होनी चाहिए भाई मेरे। क्योंकि देखिए, मीडिया वाले सिर्फ आपको ये बताएंगे कि भाई इसका नार्को टेस्ट हुआ, ये सच्चाई निकली, ये निकली। मेरी एक दिल्ली पुलिस वाला अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा हो, तो सिर्फ छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, इसकी फंडिंग की जांच करें कि इसकी फंडिंग आ कहाँ से रही है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में लड़की घुमाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत खर्चा चाहिए होता है। और खर्चा जब जब आधे ज़्यादा बंदा 20,000 रुपये सैलरी है, 20,000 रुपये सैलरी है, 5,000 रुपये परफ्यूम पे खर्च कर रहा है अगला बंदा, केमिकल पे खर्च कर रहा है, ऊपर से घर का रेंट भी है, दुनिया भर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार। तो ये आज की मेरी वीडियो में था, और उम्मीद करता हूँ कि इसे कानून के तहत जो भी सज़ा होगी से सब सज़ा मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए यार इसको। तो देखो, फांसी से कम कुछ होना ही नहीं चाहिए इस बंदे को जो भी है फांसी से कम तो कुछ एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का इसने काम करा है ना, वो तो ये मान के चलिए किसी भी आतंकवादी से ये बंदा कम नहीं है, समझ रहे हो। जिस तरीके का इसने काम करा है, ये तो कोई ISI वाला ही कर सकता है, इसका माइंड वहीं से सेट हुआ है जो भी कुछ है। और क्या पता यार ये वहाँ से भी कमांड ले रहा हो, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्या पता वहीं से कोई इसको कंट्रोल कर रहा हो। तो ठीक है, ये मेरा सुझाव था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।